अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। कल्याणेषु महोत्सवेषु सुदयस् तीर्थङ्कराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तस्य सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि कल्याणलक्ष्मीरपि इत्याशीर्वाद पुष्पांजलि चिपेत। जल का कलश हाथ में ले लेंगे, जल का कलश हाथ में ले लेंगे। जल का अभिषेक प्रारंभ होने जा रहा है। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं, कल्याण निर्व्रत निर्जणी यही है। त्रैलोक्य भव्य जन को सुख शांति देती, स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं मं सं तं पं वं मं हं मं सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राधा झं झं चिं चिं मं सत्रलोकस्वामिनो जलाभिषेकं करोमि नोर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामते स्वाहा। नारियल का रस ले लेंगे। जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पियो सत तुलसाद लिए अमल है। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन निचके सदसों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हं सं तं पं वं मं हं मं सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राधा झं झं चिं चिं हम सत्रलोकस्वामिनो नालिके रसाभिषेकं करोमि नोर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामते स्वाहा। इच्छु रस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुण्य तेरा से चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से, मेरे वचन त्रिजग कर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हं सं तं पं वं मं हं मं सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां दीं दीं दादा झं झं चिं चिं हम सत्रलोकस्वामिनो इच्छुरसाभिषेकं करोमि नोर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामते स्वाहा। घी से अभिषेक करेंगे। अत्यंत पुष्ट करिए तप्तकारी संताप दूर कर से कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं, दीर्घायु तुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हं सं तं पं वं मं हं मं सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राधा झं झं चिं चिं हम सत्रलोकस्वामिनो घृताभिषेकं करोमि नोर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामते स्वाहा। दूध ले लेंगे। पूर्णा शशांक किरणों सम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विष में है। हे नाथ चिरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांछित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हं सं तं पं वं मं हं मं सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं राधा झं झं चिं चिं हम सत्रलोकस्वामिनो दुग्धाभिषेकं करोमि नोर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामते स्वाहा। दही ले लेंगे। जैनेन्द्र कीर्ति एकते तो ही क्या, क्षीरो दधि पहुआ बस बर्फ समी। अति मंगलिक दही से अभिषेक करके त्रैलोक मंगलमयी निज सौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हं सं तं पं वं मं हं मं सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां दीं दीं दादा झं झं चिं चिं हम सत्रलोकस्वामिनो दधि अभिषेकं करोमि नोर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामते स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर से चंदन आदि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने। सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करुण उन्मय। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नोर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामते स्वाहा। 4 कोने के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी, मांगल्य द्रव्य निश्चित कोण कल से। त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके
बाजाओं से नीच के सुचतुष्टयों को। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं वं मं हम सं तं पं वं मं हम मं सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं राधा झं झं छिं छिं हम सत्रलोकस्वामिनो चतुष्कोण कलशलाभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामते स्वाहा। चंदन लेपन। त्रैलोक पुण्य प्रचंदन को घिसा है, सौभाग्यकारी जिनमें में भी लेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निज के गुणों की। हे नाते आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं वं मं हम सं तं पं वं मं हम मं सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं राधा झं झं छिं छिं हम सत्रलोकस्वामिनो कल्पचूर्णवर्धनं करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिं करोमि नवर्ते स्वाहा। आरती उतारेंगे। दधिक जलाक्षत मनोहर पुष्प दीपै पात्रार्पितं प्रतिनमयताधरेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाः मारार्तिकं तविवतारयामि। ओम ह्रीं मंगलाति अतुलं करोमि नवर्ते स्वाहा। सुगंधित जल। कर्पूर चूर्णमूल्यागिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने। गंधाम से नित्याभिषेक प्रभु का कैवल्य ज्ञानमय तम ज्योति पाऊँ। ओम नवर्ते भगवते श्रीमती प्रज्ञा से दुष्कम साधिवते मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथ शांति कराय सर्व पाप विनाशा सर्व विघ्नाशनाय सर्वगोप सन्नाशा सर्व प्रकार विनाशा सर्व शाम रावण नाशनाय। ओम राम ह्रीं नूं नोम रासे अवसा नमः। श्री ज्ञानमती मातु सर्व शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु आरोग्य लाभं कुरु कुरु सट स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामते स्वाहा। शांति धारा के लिए जारी ले लेंगे। शांति धारा। शाश्वत तीर्थ अयोध्या से पंचामृत अभिषेक के बाद अतिशयकारी शांति धारा प्रारंभ हो रही है। सभी भक्तजन शांति धारा के समय अनुमोदना करें, हाथ जोड़ लें, मौन रखें और अपने अपने परिवार की शांति की अनुमोदना भावना प्रार्थना कीजिए। प्रारंभ होती है शांति धारा। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोष कल्मषाय दिव्यतेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्गापन विनाशनाय सर्व पर कृत क्षुद्रोपद्रवनाशनाय सर्व क्षाम रामनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम राम रहा अस्या उषा नमः। गणिनी प्रमुखारिका श्रवणी श्री ज्ञानमती मातु चतुर्संघ से चारविंद के दीपीठाय सस्य अयोध्या तीर्थ कमेटी के समस्त पदाधिकारी सदस्यगण सपरिवार से संघपति श्री अनिल कुमार जैन, अनीता जैन, अतिशय जैन, सुरभि जैन, कुमारी देशना जैन एवं संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी सपरिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश जी जैन TMU मुरादाबाद सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार से औरंगाबाद महाराष्ट्र निवासी सपरिवार से श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता पश्चिम बंगाल निवासी सपरिवार से श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान श्री अजय जैन सूरत गुजरात निवासी सपरिवार से डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद तेलंगाना सपरिवार से श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना महाराष्ट्र सपरिवार से श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति से विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ दक्ष छाबड़ा दक्ष अमायरा अरहम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता सपरिवार से श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन तत्पुत्र श्री मदन कुमार जैन प्रदीप जैन प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली सपरिवार से
श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री अनुभव, श्रीमती शैली श्रीहरम, अनिक्षा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली सपरिवार से श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा पश्चिम बंगाल निवासी सपरिवार से श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री संजय जैन, अंजू जैन, गुड़गांव हरियाणा सपरिवार से श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन, तत्पुत्र प्रदीप जैन, हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशु, विक्की जैन, खारीबावली दिल्ली सपरिवार से श्री पी के जैन, सुषमा जैन, श्री आस्था अर्चित जैन, सुख शांति हेतु एवं शीघ्र विवाह हेतु गाजियाबाद उत्तर प्रदेश सपरिवार से श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, श्री वैभव, आकांक्षा, क्षितिज, प्राची जैन, नितिन, आर्यव, स्तव्य, राजपुर रोड दिल्ली सपरिवार से श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना, संजय जैन, श्रीमती बबीता शाह, स्मृति स्मृति जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश निवासी सपरिवार से श्री मनोज जैन, तत्पत्नी श्रीमती नमिता जैन, तत्पुत्र वरदान जैन, श्रीमती पुत्री दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुष जैन, डिफेंस कॉलोनी हैदराबाद दिल्ली निवासी सपरिवार से अग्रवाल जैन, लाडनू वाले श्री प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई महाराष्ट्र निवासी सपरिवार से श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, धनावत, कटक मुंबई महाराष्ट्र सपरिवार से श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान सपरिवार से श्रीमती विमला, ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार उत्तराखंड सपरिवार से श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सीए परितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर न्यू दिल्ली सपरिवार से श्रीमती इंदिरा देवी, सुभाष चंद्र जैन, समकित जैन, भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली सपरिवार से श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार शास्त्र लावेतु कलकत्ता पश्चिम बंगाल सपरिवार से श्री नेमीचंद छोगालाल, टिमरुआ जैन मिलन सोसाइटी अहमदाबाद गुजरात सपरिवार से स्वर्गीय श्री चंद प्रभा, प्रवीणचंद, नेमचंद शाह, श्री विजय भूमिका शाह, नारायणपुर अहमदाबाद गुजरात सपरिवार से श्रीमती इला अशोक दोषी, श्री ऋषभ, अंकित, लाभेश दोषी परिवार गुलालवाड़ी मुंबई सपरिवार से श्रीमती सुधा राधेश्याम अग्रवाल, श्री प्रशांत, निशा, प्रियांशी, सोनाक्षी, पुनीत जैन, नए बस स्टैंड के पास रामनगर तालुका तुमसर भंडारा महाराष्ट्र सपरिवार से शुभी जैन एवं सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती ऋतु जैन, श्री सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका सपरिवार से श्री अजित कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा धुलियान पश्चिम बंगाल निवासी सपरिवार से श्री प्रद्युम्न कुमार, श्रीमती निर्मला देवी जैन, किदवई नगर कानपुर सपरिवार से इन्होंने अयोध्या में एक फ्लैट निर्माण की अपनी स्वीकृति प्रदान की है। अलीगढ़ निवासी श्री संतोष कुमार, रीता जैन सपरिवार से इसी प्रकार से श्री राकेश जी जैन, सिधौली जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश से एक फ्लैट निर्माण की स्वीकृति प्रदान करने वाले सपरिवार से श्री कैलाश चंद जी, आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन लखनऊ निवासी सपरिवार से श्री सुभाष चंद, सुषमा जैन, सुखचंद, श्रेयस जैन, टिकट नगर लखनऊ निवासी सपरिवार से सर्वपूजिका नाम सर्वभक्तिका नाम से श्री उत्सव जैन, पुत्र राजन जैन, टिकट नगर निवासी स्वास्थ्य लाभ हेतु सपरिवार से सर्वपूजिका नाम सर्वभक्तिका नाम से सर्ज्ञानावरण कर्म छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म सर्वेदनीय कर्म सर्वमोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्वनाम कर्म सर्वगोत्र कर्म सर्वंतराय कर्म सर्वक्रोधम
सर्वमानं सर्वमायां सर्वलोभं सर्वमोहं सर्वरागं सर्वद्वेषं सर्वगजभयं सर्वसिंहभयं सर्वाग्निभयं सर्वसर्पभयं सर्वयुद्धभयं सर्वसागर नदी जलभयं सर्वजलोदरवगन्धर कुष्ठकामलादिभयं सर्वनिद्रादिवन्दनभयं सर्वायां दुर्घटनाभयं सर्वाभ्यां दुर्घटनाभयं सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयं सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयं सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयं सर्वास्पदानि विस्फोटकभयं सर्वविषाक्तास्पक्षरणभयं सर्वविद्युत दुर्घटनाभयं सर्वभूकंप दुर्घटनाभयं सर्वपिशाचिन्तडाग्निशाकिन्नादिभयं सर्वधनानिभयं सर्वव्यापारानिभयं सर्वराजभयं सर्वचौरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वशत्रुभयं सर्वशोकभयं सर्वसाम्प्रदायिक द्वेषं सर्ववैरं सर्वदुर्भिक्षं सर्वमनोव्याधिं सर्वात्रौदधानं सर्वदुर्भाग्यं सर्वायसः सर्वपापं सर्वविद्यां सर्वप्रत्यवायं सर्वकुमतिं सर्वभयं सर्वक्रोधग्रावयं सर्वदुःखं सर्वापमृत्युं ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भेदांधक सार्वभौम धर्म साम्राज्यनायक महाति महावीर सन्मति वीरातिवीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नामाद्ये जम्बूद्वीपे मेरुर दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्रे वीर निर्माण संवत 2549 तमे मासोत्तम मासे प्रथम श्रावण मासे शुक्ल पक्षे आज एकम तिथौ नित्य पूजा अवसरे विधीयमाना इयं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आरिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्वेद संघस्य प्रीत बिहार दिल्ली निवासी पूर्व सांसद श्री जेके जैन तत्पत्नी श्रीमती निर्मला जैन सह निर्मल जैन सपरिवारस्य शांतिं करोतु मंगलं तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप से शांति ने सुभिक्षाम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्दम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घात मरणम घाते घाते आयुर्द्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मस्तकस्योपरि शांतिधारां करोमीति स्वा। गणी ज्ञानमती मातु सर्वसंघस्य अयोध्या दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पदाधिकारी श्री पीठाधीश रविंद्र कुमार जैन रविंद्र कीर्ति स्वामी जी परिवार से महामंत्री अमरचंद जैन टिकैत नगर निवासी सपरिवार से सर्वपूजिका नाम सर्वभक्तिका नाम च श्रीमती मालती यशवी जैन बसंत कुंज दिल्ली निवासी सपरिवार से सर्वशांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु। एवं भगवान भरत ज्ञानस्थली कनॉट प्लेस दिल्ली निवासी वहाँ के कमेटी के अध्यक्ष श्री अतुल जैन सहित समस्त कमेटी परिवार जनानां शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु आरोग्य लाभं कुरु कुरु सर्वग्रहारिष्ट शांतिं कुरु कुरु सर्वकार्य सिद्धिं कुरु कुरु व्यापार वृद्धिं कुरु कुरु लक्ष्मी लाभं च कुरु कुरु असत् स्वाहा। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपो धनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। शांतानां करोमि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कै
धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीम भगवान की पंचामृत अभिषेक शांताराम करो अर्घ्यम निर्पामिति स्वा। ऋषभ गिरी मांगी तुंगी के ऋषभ देव को वंदनीय है। विश्व के सबसे ऊंचे प्रभु के पद में अर्घ्य समर्पण है। गणनी ज्ञानमती माता की दिव्य निधि का दर्शन है। पावन सिद्ध क्षेत्र के प्रति मेरा पूर्णार्घ्य समर्पण है। ओम ह्रीम ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान विश्व की सर्वोच्च प्रतिमा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज विश्व की पहली जैन प्रतिमा श्री ऋषभदेव जिनेन्द्रार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीम अयोध्या जन्मभूमि में विराजमान भगवान ऋषभदेव अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, अनंतनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीम श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवस्य भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीम कनॉट प्लेस दिल्ली में विराजमान 31 फुट के भरत भगवान एवं अयोध्या जन्मभूमि में विराजमान भरत भगवान के चरणारिंद में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। परंपराचार्यों के लिए अर्घ्य चढ़ाएंगे। ओम ह्रीम 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य श्री शांति सागर महामुनिंद्राय, तत्पट्टाचार्य आचार्य श्री वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्रेयांश सागर, अभिनंदन सागर एवं वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य से अनेकांत सागर पर्यंत समस्त परंपराचार्यभ्यो अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीम 2.5 द्वीप संबंधी 3 कम 9 करोड़ मुनीश्वरेभ्यो अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। पिच्छिक मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम भारत गौरव देवी शक्ति अमृत निर्झरणी युग प्रवर्तिका चारित्र चंद्रिका 500 ग्रंथों की लेखिका परम पूज्य गणिनी प्रमुख कारिका श्रोमणी श्री ज्ञानवती मात्रे जलादि अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। वंदामि माते। सभी भव्यों को जानकर गौरव की अनुभूति होगी कि अयोध्या शाश्वत तीर्थ युग का आदि अनादि अनंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ से 11 जुलाई श्रावण कृष्णा नवमी के दिन अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ का बहुत सुंदर प्रवर्तन प्रारंभ हुआ। परम पूज्य गणी ज्ञानवती माता के तेजस्वी और तपस्वी कर कमलों से केसर से स्वस्तिक बना करके ये रथ प्रवर्तन प्रारंभ हुआ और टिकैत नगर, दरियाबाद, बाराबंकी, महमूदाबाद, सिधौली आदि नगरों में होता हुआ ये रथ कल कानपुर में पहुंचा और कानपुर के अंदर आनंदपुरी कॉलोनी में बहुत ही प्रभावना के साथ कटारिया परिवार एवं समस्त आनंदपुरी दिगंबर जैन समाज की ओर से पूर्ण समर्पण एवं सहयोग के साथ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के लिए सहयोग के साथ में ये अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ का कानपुर के अंदर जुलूस निकाला गया। सायंकाल में रतनलाल नगर कानपुर के अंदर भी सुंदर रथ का ये रथ यात्रा निकाली गई। पालना में भगवान को गर्भ जन्म कल्याणक से पवित्र भगवान का पालना सभी लोग झुला करके जन्मभूमि का स्मरण करते हैं। जो सौधर्मेंद्र का सौभाग्य पुण्य प्राप्त करते हैं उन्हें भगवान का धर्म चक्र लेकर के साथ में चलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री विजय कुमार जी जैन रथ के प्रवर्तन में अपना संपूर्ण सहयोग और संयोजन कर रहे हैं। पंडित सत्येंद्र कुमार जी जैन भी रथ का संचालन कर रहे हैं। आज पुनः ये रथ जनरलगंज कानपुर की गली गली में भ्रमण करता हुआ प्रभावना करेगा। इस रथ यात्रा में अनेक लोग
अपने पुण्य को जागृत करते हैं और ये समझते हैं कि हमारे यहाँ अयोध्या नगरी आ गई है। तो अयोध्या नगरी अपने नगर में रचा करके और भावना कीजिए कि हम साक्षात अयोध्या नगरी के दर्शन करें, क्योंकि दो ही शाश्वत तीर्थ हैं, अयोध्या और समेत शिखर। तो एक बार वंदे जो कोई ताई नरक पशुगति नहीं हुई, इन दोनों शाश्वत तीर्थों की वंदना करने का ये पुण्य है कि एक बार वंदना करने से नियम से देवगति ही प्राप्त होती है और नरक तिर्यंच गति में नहीं जाना पड़ता है, मनुष्य जन्म सार्थक होता है। तो भव्यात्माओं, अब ये रथ 20 तारीख को राजस्थान में प्रवेश कर रहा है और अतिशय क्षेत्र तिजारा भगवान चंदा प्रभु की चरण छाया से इसका राजस्थान प्रवर्तन के लिए उद्घाटन होगा, जिसमें स्वामी जी का पावन सानिध्य प्राप्त होगा और सभी भव्यजन तिजारा के जो प्रेमी हैं तिजारा पहुँचे और इस रथ के प्रवर्तन के साथ भी एक पंथ दो काज कर करके और राजस्थान में प्रवेश करा। राजस्थान की जनता लालायित है। वहाँ के प्रमुख कार्यकर्ता श्री रमेश जी तिजारिया जयपुर, राजकुमार जी कोठारी जयपुर, इनके साथ में हमारे दिलीप जी जैन, उदय भान जी जैन जो युवा परिषद के राजस्थान प्रांतीय अध्यक्ष महामंत्री आदि हैं। तो इन लोगों के अथक प्रयासों से और राजस्थान की जनता का भाव देखते हुए ये रथ राजस्थान के अंदर अब प्रवर्तित होना शुरू हो जाएगा। 20 जुलाई को राजस्थान के लिए उद्घाटन होगा तिजारा अतिशय क्षेत्र राजस्थान से। इस प्रकार से अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ का प्रवर्तन पूज्य गणनी ज्ञानमती माता की प्रेरणा से अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के यशस्वी अध्यक्ष और नित्य नूतन भावनाओं के जनक यहाँ के पीठाधीश स्वस्ति श्री जगत गुरु रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के मस्तिष्क की ये उपज रही है और उनके साथ में अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के कार्याध्यक्ष दिगंबर जैन त्रिलोक संस्थान जम्बूद्वीप के यशस्वी महामंत्री संघपति अनिल कुमार जी जैन प्रीत बिहार दिल्ली भी साथ में पूरा सहयोग स्वामी जी के साथ करके और उनके कंधों को सबल करते हैं। इसी प्रकार से सभी समाजों के लोग बहुत ही रुचिपूर्वक अयोध्या के साथ जुड़ करके जिन शासन की प्रभावना में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। मैं तो कहूँगी कि ये वर्ष जो अयोध्या का वर्ष चल रहा है, इस वर्ष में आप सभी दिगंबर जैन समाज को एक लक्ष्य रखना है कि वर्तमान में जो अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात हो रहा है जैन शासन के प्रभावना में, उस अयोध्या के साथ सबको एक साल तक अपना केंद्र बना करके और अयोध्या की प्रभावना में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करना है। शाश्वत पुण्य और यश कीर्ति को बढ़ाने के लिए अयोध्या की प्रभावना में आप सब सहयोग प्रदान करते रहें। ऐसी महान गणनी ज्ञानमती माताई जहाँ जाती हैं, जिस ओर जाती हैं, वहाँ कोई ना कोई नया काम होता है। अनेक टेलीफोन आए स्वामी जी के पास कि स्वामी जी हम तो सोच ही रहे थे कि ज्ञानमती माता जी अब अयोध्या गई हैं तो वहाँ से कोई ना कोई व्यापक कार्य जरूर अनाउंस होगा, उसकी घोषणा होगी। तो इस रथ के प्रवर्तन का नाम सुन करके पूरे देश के अंदर हर्ष की लहर है और अयोध्या के प्रति सबके समर्पण की भावनाएं ज्ञात हो रही हैं। तो अब परम पूज्य गणिनी प्रमुख कार्यकारी श्रीमणी श्री ज्ञानमती माता जी, जिनका 71वां चातुर्मास अयोध्या नगरी में हो रहा है, जैन समाज के समस्त साधुओं में सर्वाधिक चातुर्मास करने वाली सर्वाधिक प्राचीन दीक्षित आचार्य शांति सागर महाराज 20वीं सदी के जो प्रथमाचार्य रहे हैं, उनके 3-4 बार दर्शन करने वाली और उनका आशीर्वाद, उनसे प्रेरणा प्राप्त करने वाली आचार्य श्री वीर सागर महाराज की वर्तमान में एकमात्र शिष्या गणनी ज्ञानमती माता जी अयोध्या में विराजमान हैं। अब उनकी मुखारविंद से आप सब नियम सार ग्रंथ का स्वाध्याय और अध्ययन करके ज्ञान की गंगा में स्नान कीजिएगा। जय बोलो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय।
ओम नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री शवदेवाय नमः ॐ ह्रीं विश्वशान्तिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ॐ ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ध्यान मग्न श्री शवदेवाय नमः ध्यानमग्न श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः ॐ ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री शवदेवस्य भरतादि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः ॐ ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ तरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः ॐ ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत सामने सिद्ध परमेष्ठिने नमः ॐ ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ॐ ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ॐ ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः भव्यात्माओं, अनादि निधन शाश्वत सार्वभौम अहिंसा परमो धर्म हम और आप उसकी छत्र छाया में हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्याः जैन धर्मोस्तु मंगलम नम्यो निजनम वीरम अनंत वर्णानुदंसन सहावम पूछामि नियमसारम केवली सुध केवली बलिदम। पदात्माओं, गौतम स्वामी के अनंतर इस कुंद कुंद आमनाय में श्री कुंद कुंद स्वामी, जिनके नाम से आमनाय प्रसिद्ध है, एक महान आचार्य हुए हैं जो देवों के द्वारा विमान में बिठाकर ले जाए गए विजय क्षेत्र में, जिन्होंने भगवान शिवंदर स्वामी के समोसरण में दर्शन किया है और 7 दिन तक वहाँ रहकर आए हैं। ऐसे श्री कुंद कुंद स्वामी के मुख से निकली वाणी नियमसार ग्रंथ। भव्यात्माओं, श्री कुंद कुंद स्वामी के द्वारा रचित मूलाचार भी आचार्य श्री सांथाल महाराज जी ने उसका कन्नड़ में टीका थी। कुंद कुंद स्वामी के द्वारा रचित गाथाओं पर कन्नड़ में टीका थी, उसका हिंदी अनुवाद करा करके प्रकाशित कराया था। और संस्कृत में एक टीका जिसका नाम श्री वसुरंदी आचार्य ने जिस टीका को किया, संस्कृत की टीका, उसका मैंने हिंदी अनुवाद किया था लगभग 30-35 वर्ष पूर्व, वो भी प्रकाशित हुआ है। ऐसे कुंद कुंद स्वामी मूलाचार, चारित्र प्रभाकर, श्रावकों के आचार्य, 4 अष्टपाहुर आदि ग्रंथों के कर्ता, इस नियम सार में मुनियों के चारित्र का वर्णन करते हुए बहुत ही सुंदर प्रकरण इस समय ज्ञान में कह रहे हैं। इस समय ज्ञान अधिकार में गाथा 51 में विवरीया विनिवेश विभज्य सदनयन में सम्मत्तम संशय विवोह विभम विभज्यम होदि सन्नानम। श्री कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि विपरीत अभिप्राय से रहित जो भगवान के वचनों का श्रद्धान है, उसी का नाम सम्यक्त है। और संशय, विभ्रम और विपरीत, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, इन तीनों दोषों से रहित ज्ञान सम्यक ज्ञान है। इसका पद्यानुवाद आप देखें। विपरीत अभिप्राय से वर्जित जो निरंतर श्रद्धान वही माना सम्यक्त शुभंकर। संशय विमोह विभ्रम से हीन ज्ञान जो निज पर विवेक करता सम्यक्त ज्ञान वो। जो विपरीत अभिप्राय से रहित, जिस भगवान के वचनों पर श्रद्धा है, उसका नाम सम्यक दर्शन।
और संशय विभ्रम और अनध्यवसाय से रहित ज्ञान, सम्यक ज्ञान। टीकाकार श्री पद्मनंदी आचार्य ने भी इसका पद्म प्रमलधारी देव ने बहुत अच्छा अर्थ किया है। मैंने भी अपनी सम्यक ज्ञान चंद्रिका टीका में इसी अभिप्राय को खोला है। आप्तागम तत्वानाम श्रद्धानम सम्यक्तम। पहले स्वयं आचार्य देव कह चुके हैं कि आप आगम और तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, और यहाँ पर उसी विषय को कह रहे हैं कि विपरीत अभिप्राय से रहित जो श्रद्धान है वही सम्यक दर्शन है। भव्यात्माओं, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। ऐसे आत्मतत्व का श्रद्धान और सात तत्वों का श्रद्धान, 9 पदार्थों का श्रद्धान, जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी से निसृत, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। और इससे विपरीत जो कुछ भी यद्वा तद्वा श्रद्धा कर लेना, उसी का नाम मिथ्यात्व है। और संशय आदि ज्ञान से रहित ज्ञान सम्यक ज्ञान है। यह निश्चित है कि ये अब संशय की व्याख्या क्या है। उभय कोटि स्पर्शी ज्ञान को संशय कहते हैं। जैसे सामने खड़े हुए किसी सूखे पेड़ को देखकर दूर से ये ठूंठ है कि पुरुष, इस प्रकार से मन में संशय हो जाना, उसका नाम संशय है। और विमोह विपरीत, शिव को ही चांदी समझ लेना विपरीत ज्ञान है। और विभ्रम, दिशा भ्रम, कुछ लग गया, निर्णय नहीं कर पाए, इसी का नाम अनध्यवसाय है। अनेकांतात्मक वस्तु है, ये नित्य ही है, क्षणिक ही है, ऐसा एकांतवाद से ग्रहण करना विपरीत ज्ञान है। तो ये सब सम्यक के लिए दोष हैं। इनसे रहित ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, समीचीन ज्ञान है। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, और जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ तत्व ही जो है अहिंसा परमो धर्म ही संसार में, विश्व में प्राणी का हित करने वाला है। हिंसा, झूठ, चोरी आदि से कभी भी प्राणी का हित नहीं हो सकता, किसी का भी हित नहीं हो सकता। ये नियम है। दुर्व्यसनों में फंसे हुए व्यक्ति कभी भी अपनी आत्मा को सुखी नहीं बना सकते। इस लोक में हमेशा भयभीत और परलोक में नरक निगोद आदि के पात्र बन जाते हैं। इसीलिए आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा परमो धर्म पर दृढ़ विश्वास रखते हुए और भगवान ऋषभदेव की शरण में आओ। जिन्होंने अपनी आत्मा को भगवान परमात्मा बनाया है, ऐसे भगवंतों की शरण में आओ, वो चाहे जिस नाम से कहे जाते हैं। भगवान ऋषभदेव के आदि पुराण में, महापुराण में श्री जिनसे स्वामी ने 1008 नाम से स्तुति की है, उसका नाम है सहस्र नाम। वो सहस्र नाम स्तोत्र बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त है। आप लोग भी पढ़ते होंगे, सर्वत्र छपा रहता है। और उसी के मैंने प्रारंभ में सन 1955 में उन सहस्र नाम से उनके भगवंतों के 1008 नाम के मंत्र बनाए थे। श्रीमान नाम है भगवान का, ओम ह्रीम श्रीमते नमः। स्वयंभू नाम है, ओम ह्रीम स्वयंभे नमः आदि। तो बात यही है कि ऐसे 1008 नाम से प्रसिद्ध, और तो क्या उनके असंख्य अनंत नाम हो सकते हैं, लेकिन अनंत शब्द ही नहीं है, शब्द संख्यात ही हैं। आचार्य ने कहा है गुणस्तोकम तदुल्लंघ्य तद बहुत कथा स्तुति। भगवान में गुण तो अनंत हैं और उनका वर्णन करना शक्य ही नहीं है। लेकिन हे भगवान, आपके गुणों का वर्णन हम नहीं कर सकते, ये कहना ही स्तुति है।
तो बात यही है कि इस प्रकार से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान उसको प्राप्त करके और अपनी आत्मा को अनुवृत्ति बना करके हिंसा का त्याग करते हुए, त्रिहिंसा का त्याग करते हुए अनुवृत्ति बनकर मोक्ष मार्ग में चलना चाहिए और महावृत्ति बनने की भावना भाएं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, दीक्षा लेने की भावना करें। आचार्य श्री शांतार महाराज कहा करते थे, बाबा ने भ्यून का संयम धारण करा। भव्यात्माओं डरो मत संयम धारण करो। बात यही है कि संयम से डर करके जीव दूर भागते हैं, किंतु संयम, आचार्य श्री वीरसार महाराज कहते कि आप गृहस्थाश्रम में रहते हुए सुबह से शाम तक, बल्कि दिन में 12 घंटे और रात के मिला लो तो 24 घंटे जो मेहनत करके श्रम करते हैं, परिश्रम करके धन आदि उपार्जन करते हैं और कुटुंब के पोषण में लगे हुए हैं, आपको जितना क्लेश, मानसिक संताप और कष्ट है, अगर आप साधु बनकर देखो तो आपको कष्ट नहीं है, आपको स्वयं अनुभव आएगा। साधु जीवन परमे को मुनि सुखी। श्री गुणवंत स्वामी ने कहा है कि संसार में अगर कोई सुखी है तो साधु सुखी है। संपूर्ण आरंभ परिग्रह का त्याग करके आत्मा की भावना करने वाले, मोक्ष मार्ग में लगे हुए साधु परमे को मुनि सुखी, वो बहुत सुखी है, सुख का अनुभव करते हैं। तो यहाँ यही बात मुख्य है। आचार्य देव यही कहते हैं कि आप चारित्र को स्वीकार करोगे तो आपका दिन भर दिन सुख बढ़ता चला जाएगा। आत्मिक सुख, आनंद वृद्धिंगत होगा और परंपरा से यही आनंद, परमानंद मोक्ष को प्राप्त कराएगा। आनंदो निर्धात्युद्धम कर्मोन्धन मनारतम न चासौ खिद्यते योगी बहिर्दुखे सचेतना। आनंद, ये परमानंद जो उत्पन्न होता है, आत्मा से उत्पन्न हुआ सुख उत्पन्न होता है, वो आनंद कर्म रूपी ईंधन को जला देता है, कर्मों को भस्म कर देता है। इससे योगी खिन्न नहीं होते हैं। बाहर की दुकाने पर भी वो अचेतन के सदर सुख का अनुभव ही नहीं करते हैं। तभी तो सुकुमार मुनि शालिनी खाती रही, 3 दिन तक बराबर भक्षण करती रही और वो जिनमें ज्योतिषर भगवान आत्मा का ध्यान करते रहे। ऐसे सुकुमार, सुकौशल आदि मुनि शास्त्रों में जिनका वर्णन आया हुआ है, ऐसे उदाहरण 700 मुनियों पर जब उपसर्ग हुआ, चारों तरफ से अग्नि जला दी, जिनमें ज्योतिषर आत्मा का ध्यान कर रहे थे, और विष्णु कुमार मुनि ने आकर उनके उपसर्ग को दूर किया तो रक्षाबंधन पर चल गया। भव्यात्माओं, ये सब उदाहरण बहुत प्रसिद्ध हैं। ऐसे प्रसमान योग आदि का स्वाध्याय करके हमें और आपको ये सब समझना चाहिए। सचमुच में मोक्ष मार्ग सुलभ है, संसार का मार्ग कठिन है, और संसार में चतुर्गति में परिभ्रमण करते हुए अनादिकाल से हम और आप जितना कष्ट और दुख उठा रहे हैं, उसका अगर किंचित मात्र भी दुख मोक्ष मार्ग में अगर सहन कर लेंगे, मोक्ष मार्ग में चलते हुए इसका किंचित थोड़ा सा दुख भी सहन कर लेंगे, तो हम और आप अपनी आत्मा को परमात्मा बना लें। हम और आप चतुर्गति के दुखों से छूटकर ऐसी स्थित अवस्था को प्राप्त करेंगे जिसके बाद पुनः जन्म और मरण ही नहीं है। ऐसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें और आपको पुरुषार्थ करना है। ये शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या और इसके जो प्रचार प्रसार के लिए अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ, उसका प्रवर्तन और जगह जगह लोगों के मन में उत्साह और उमंग देखकर सुनकर बहुत प्रसन्नता होती है। ये अयोध्या तीर्थ जयवंत रहे, शाश्वत तीर्थ जयवंत रहे और शाश्वत अहिंसा परमो धर्म जयवंत रहे
और भगवान ऋषभदेव का शासन, भगवान महावीर का शासन, अहिंसा परमो धर्म जयवंत रही थी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। महानुभावों, सवेरे सवेरे से आपका दिवस मंगलमय बनता है और पूरा दिन आप पारस चैनल के माध्यम से संतों के प्रवचन, तीर्थों के दर्शन आदि करके अपने दिवस को, जीवन को मंगलमय बनाते हैं। गणनी ज्ञानमती माता जी भी आपको आचार्य श्री कुंद स्वामी का नियम सार ग्रंथ स्वाध्याय करा रही हैं और आपको जानना है कि मध्याह्न में 3:30 बजे से आश्रव त्रिभंगी नाम के ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। बहुत ही रुचि से पूरे देश के जिज्ञासु भाई बहन अच्छे से स्वाध्याय कर रहे हैं, परीक्षा देने की भी भावना रखते हैं। और ये ग्रंथ, इसका नाम भी ज़्यादातर कोई नहीं जानता था, लेकिन पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने आज से लगभग 40-45 साल पहले इसका हिंदी में अनुवाद किया और विक्रम संवत 1300 में, आज से 700 साल पहले आचार्य श्री श्रुत मुनि के द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ है। उसमें अब चल रहा है मार्गणा में आश्रव प्रकरण। 14 मार्गणाएँ हैं, गति, इंद्रिय, काय, वेग, जोग, वेद वगैरह। तो इन 14 मार्गणाओं में जीव की खोज की जाती है। हम मनुष्य गति में हैं तो मनुष्य गति की सार्थकता को समझें कि बड़े पुण्य से 5 इंद्रियां मिली हैं, हमें त्रस काय मिली है, मनुष्य योनि मिली है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते बहुत ही पुण्य से मनुष्य की योनि मिलती है। तो इन सब कैसे कर्मों का, इन सब कर्मों का आश्रव कैसे होता है, कैसे आते हैं, क्योंकि दिखते भी नहीं हैं। कर्म आते हुए हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन कर्म हमारी जीवन सृष्टि को चला रहे हैं। ये एक अद्भुत बात जैन आगम के अंदर आती है कि कर्म सिद्धांत अनेकांत और स्याद्वाद, अहिंसा, इस पर टिका हुआ ये जैन शासन है। और उस जैन शासन की वर्तमान युग में शुरुआत हुई अयोध्या तीर्थ से। यह अनादि शासन है, शाश्वत है, इसको ना किसी ने स्थापित किया और ना कोई इसे नष्ट कर सकता है। भगवान ऋषभदेव या महावीर इस धर्म के संस्थापक नहीं है, अनादि धर्म है। लेकिन इस युग में सर्वप्रथम भगवान ऋषभदेव ने अयोध्या नगरी से जैन धर्म और जीर्णोद्योग के सर्वोदय सिद्धांत को प्रसारित किया। अनेक विद्याओं को, कलाओं को, राजनीति को, सबको भगवान ऋषभदेव ने ही तो अयोध्या से सिखाया है। इसी बात को बताने के लिए ही पूरे देश के अंदर रथ का भ्रमण हो रहा है। भरत चक्रवर्ती, भगवान जो इस भारत के प्रथम चक्रवर्ती हुए हैं, 6 खंड की धरा को संचालित करने के लिए उन्होंने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया था। भगवान ऋषभदेव के प्रथम पुत्र थे और उन्होंने 6 खंड की वसुधा को जीतकर चक्रवर्तित्व प्राप्त किया था। ये जैन पुराण ही नहीं, वैदिक अनेक पुराणों के अंदर कथन है। उसमें से 10 ग्रंथों के प्रमाण पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने प्रदान किए हैं। ऐसे भगवान बाहुबली इस धरती के प्रथम कामदेव हुए। वृषभसेन जो यहीं जन्मे, भगवान ऋषभदेव के पुत्र, वो भगवान ऋषभदेव के प्रथम गणधर हुए। अनंत वीर्य जो भगवान ऋषभदेव के ही पुत्र थे, 101 पुत्रों में, उन्होंने इस युग में प्रथम मोक्ष प्राप्त किया। समझ गए ना? लोग कहते हैं बाहुबली प्रथम मोक्षगामी थे, नहीं, बाहुबली ऋषभदेव से पहले मोक्ष गए। ये तो आयु की बात है, जिनकी आयु जब पूरी हो जाए। लेकिन प्रथम मोक्षगामी के रूप में अनंत वीर्य भगवान रहे और उन सब 101 पुत्रों की प्रतिमाएं जो यहाँ विराजमान हुई हैं, आने वाले भक्तगण दर्शन करते हैं, परम प्रसन्नता की अनुभूति करते हैं और कहते हैं ये तो सब पहली बार हम यहाँ देख रहे हैं। जो इतिहास पहली बार बनता है वही वास्तव में आगे के लिए स्मरण किया जाता है। तो ऐसे अयोध्या नगरी के अंदर ये 5 प्रथम
पद के धारी महापुरुष जन्मे हैं। मैंने एक गीत के अंदर लिखा है, ऋषभ देव भरतेश बाहुबली हैं युग के इतिहास। ऋषभ देव भरतेश बाहुबली हैं युग के इतिहास। शिव पद को पाकर तीनों बन गए त्रिजग के सम्राट। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव हैं, भरत प्रथम चक्री हैं। समझे कौन कौन प्रथम हुए? ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर, भरत भगवान प्रथम चक्रवर्ती, कामदेव हैं प्रथम बाहुबली, वृषभ सेन गणधर हैं। 4 भगवान, 4 महापुरुष प्रथम पद के धारी हो गए। और प्रथम मोक्षगामी सुत थे हो, प्रथम मोक्षगामी सुत थे श्री अनंत वीर्य मुनिराज। शिव पद को पाकर सब ही बन गए त्रिजग के सम्राट। ये एक ही परिवार के इतने खाली 4 लोग 5 लोग ही नहीं, बल्कि भगवान ऋषभदेव के सभी 101 पुत्रों ने दीक्षा लेकर तपस्या की और मोक्ष को प्राप्त किया। और ये ऐसी पावन धरती है जहाँ इक्ष्वाकु वंश के 14 लाख राजाओं ने अनवरत अपने अपने पुत्रों को राज्य देकर, दीक्षा लेकर, तपस्या करके मोक्ष धाम को प्राप्त किया। ऐसी अनोखी अनोखी बातें शास्त्र से निकाल करके हमें ज्ञानमती माता जी देती हैं। भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र थे, जिन्होंने एक भाव केवल मनुष्य का प्राप्त किया नित्य निगोध से आकर के, और एक ही भाव मनुष्य का पाकर उन्होंने ऐसा सार्थक किया कि भगवान ऋषभदेव के समोसरण में जाकर उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। ऐसे उन 923 पुत्रों का भी मंदिर बनने वाला है। आप जब अयोध्या में आएंगे तो भगवान ऋषभदेव के पूरे परिवार का दर्शन करेंगे। परिवार नहीं, मोक्षगामी सिद्धों का परिवार, ये गृहस्थ का परिवार नहीं। यहाँ तो त्याग की पूज्यता है। जो मनुष्य त्याग करता है उसका पद पूज्य होता है। उसकी महिमा गुणों से है, उसकी महिमा शरीर से नहीं है। आज लोग कहते हैं कि ज्ञानमती माता के पूरे परिवार ने दीक्षा ली। अरे महानुभाव, कहाँ पूरे परिवार ने? ये तो 13 भाई बहन हैं, और 13 में से केवल 4 जनों ने दीक्षा के पद पर कदम बढ़ाया। ज्ञानमती माता जी, अभयमती माता जी, मैं स्वयं चंद्रामती, रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, हम 3 बहन और 1 भाई ने त्याग पद पर कदम बढ़ाया। हम तो कहते हैं एक दिन ऐसा आए कि सारे के सारे ऐसे हम परिवार में जन्मे जो सब के सब दीक्षा लेकर मोक्ष को जाएं। लेकिन आज गौरव है, हमारी माँ ने भी दीक्षा ली। हम भगवान ऋषभदेव के अनुयायी हैं। हम मानते हैं हम इक्ष्वाकु वंशी हैं, और हमें एक दिन जरूर मोक्ष जाना है। भगवान ऋषभदेव के साथ ही सिद्ध शिला पर जाकर और अपना स्थान बनाना है। तो महानुभाव, अयोध्या की धरती पर ऐसे प्राचीन प्राचीन इतिहास जुड़े हैं, जहाँ के दर्शन करके आप शाश्वत पुण्य का संचय कर सकते।